हालत में मिली युवती की लाश, शरीर पर धारदार हथियार के निशान, रेप के बाद हत्या का अंदेशा। छत्तीसगढ़ के कांकेर में गुरुवार को धारदार हथियार से वार कर एक युवती की हत्या करने का मामला सामने आया। उसका शव देर रात खेत में बनी झोपड़ी में नग्न हालत में मिला है। ऐसे में आशंका है कि दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। पोस्टमार्टम होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि वास्तविकता क्या है। फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस ने गांव के ही एक युवक पर हत्या का मामला दर्ज किया है। इसके बाद से युवक गायब है। जानकारी के मुताबिक मालगांव निवासी 19 साल की युवती गुरुवार सुबह करीब 11 बजे अपने छोटे भाइयों और पड़ोसी युवक गंगेश्वर मंडावी के साथ खेत की रखवाली के लिए गई थी। गंगेश्वर वहां पर फेसिंग के तार ठीक करने के लिए गया था। बताया जा रहा है कि उसने गुंडाखू लाने के लिए बच्चों को दुकान पर भेज दिया। दोपहर करीब 1 बजे बच्चे लौटे तो युवती नहीं मिली। उन्होंने गंगेश्वर से पूछा तो उसने झोपड़ी में ताला लगाकर जाने की बात कही। इस पर बच्चे वहीं झोपड़ी के पास बैठकर युवती का इंतजार करने लगे। जब काफी देर तक बीत जाने के बाद भी युवती का पता नहीं चला तो शाम करीब 4 बजे घर पहुंचे और परिजनों को इसकी जानकारी दी। परिजन खेत पहुंचे और तलाश शुरू की तो युवती की चप्पल झोपड़ी के बाहर पड़ी मिली। इस पर उन्हें शंका हुई तो दीवार फांद कर अंदर घुसे तो युवती का नग्न शव पड़ा था। चेहरे और शरीर पर धारदार हथियार से वार करने के निशान थे। युवती के पिता की शिकायत पर पुलिस ने फिलहाल गंगेश्वर मंडावी के खिलाफ हत्या का और आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस को अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। उसके बाद आगे धाराएं जोड़कर कार्यवाही की जाएगी। बताया जा रहा है कि मामला दर्ज होने के बाद से गंगेश्वर मंडावी का पता नहीं, पुलिस उसे भी तलाश कर रही है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि युवती का चयन नारायणपुर कृषि महाविद्यालय में हुआ था। वह कुछ दिनों में ही हॉस्टल जाने वाली थी। अच्छा, आपको उनके क्या लगते हैं? मैं उनकी सिस्टर बड़ी दी लगती हूँ। अच्छा, तो अभी आपके बहन के साथ वैसे घटना हुआ है तो आप क्या चाहते हैं? आरोपी को क्या सजा दे? आरोपी को तो यही सजा मिलना चाहिए। जिस तरह मेरी बहन के साथ इतना उसको तड़पा के मौत दिए हैं, बहुत बेदर्दी से उसको दर्द के साथ मौत दिए हैं। मैं भी चाहती हूँ कि जो आरोपी है उसके साथ भी वही सुलूक हो। इतना आसान मौत तो मिलना नहीं चाहिए। उसको भी उसी तरह से तड़पाना चाहिए जिस तरह से मेरी बहन के साथ उसको तड़पाते हुए उसकी जान ली है। उसको भी उसी के साथ भी उस वैसी चीज करना है। उसका हाथ पैर तुड़वा देना है। हमें जान ली उसी तरह से हमको उसका भी जान लेना होगा, तभी इंसाफ मिलेगा पुन्नू को। क्योंकि वो अपने आप को इतना बचाने की कोशिश की है। इस तरह से कोई बेरहम इंसान कैसे किसी को इस तरह से मौत दे सकता है? बहुत बेदर्दी से मेरी बहन को मारे। अब मैं तो यही दुआ करती हूँ कि किसी के साथ भी इतना बुरा ना हो और उसको ना मौत ही मिले, बदतर मौत। सहेली है? हाँ, मैं उसकी सहेली हूँ। अच्छा, कहाँ पढ़ते थे? साथ में पढ़ते थे? कौन से क्लास में थे? क्या था? हाँ, हम लोग नाहरपुर कॉलेज स्कूल में पढ़ते थे, 11th और 12th। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट ले पढ़ रहे थे आप लोग? एग्रीकल्चर। अच्छा, कितने समय आपने उनके साथ में बिताया? करीबन 2 साल। 2 साल। तो आपको कैसे लगी, क्या उनका व्यवहार वगैरह जो था? हाँ, बहुत अच्छा था उसका व्यवहार और सबसे मिलजुल कर रहती थी। लास्ट टाइम आपसे और कब बात हुआ था उनका? लास्ट बात तो होती रहती थी, बस मैं कल कॉल की थी उसको, लेकिन कॉल अटेंड नहीं की और मैसेज भी कॉल किए रहे होंगे लगभग कल? मैं कल 1 बजे। अच्छा, तो उनकी तरफ से कोई रिप्लाई आया? नहीं आया और मैसेज का भी रिप्लाई नहीं आया। अच्छा, तो उनका जैसे अभी मर्डर हुआ है तो आप लोग क्या चाहते हैं कि आपके सहेली को इंसाफ मिले? क्या चाहते हैं आप लोग, उसके बारे में थोड़ा बोलिए। हाँ, क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि जो उसके साथ किए उसको फांसी मिले। अच्छा, मैं तो उसकी बहन लगती हूँ, मामा की बेटी है। वो मेरे मामा की बेटी है, मैं उनकी मामा की बेटी। तो वो ना नाहरपुर में पढ़ने के लिए मेरे को देख कर गई थी कि वहाँ विक्की दीदी हॉस्टल में रहती है, तो मैं भी वहीं जाऊंगी, वहीं रहूंगी साथ में। वहाँ नाहरपुर में एग्रीकल्चर स्कूल भी है, क्लास लगता है वहाँ। तो मैंने हाँ रखो, अच्छा है यहाँ तो, अच्छा हॉस्टल है, ऐसे करके। तो फिर मैडम से हॉस्टल में रिक्वेस्ट की थी और उनके साथ थी 1 साल में। मैं 12th में थी, वो 11th में थी। हाँ, तो 1 साल बिताए हम लोग। उसके बाद हम लोग का उतना वो नहीं था, कांटेक्ट नहीं था। तो फिर बाद में कांटेक्ट हुआ क्योंकि आती जाती रहती थी हम लोग के, वो है ना मेरे मामा के बेटे हैं ना, उनके यहाँ थे। अच्छा, आज आप लोग उनके जो कार्यक्रम आए हैं तो आप लोग क्या चाहेंगे उनके साथ में जो घटना? उनके साथ जो ऐसा किया है ना, उसको उसी तरह से, जिस तरह से मेरी बहन का हालत किया गया है ना, उसी तरह से उसको भी किया जाए, मारा जाए। तब कैसे लगेगा? सबके सामने बीच चौराहे पर लटका के किया जाए, तब ठीक रहेगा। आप जो युवती है और जिनका मर्डर हुआ है उनके क्या लगते हैं? मामा पंचू नाम लेता हूँ। आप लोग घटना की जानकारी कैसे हुआ कि क्या है वहाँ पर लाश? मेरे जीजा बताए कि जब
5 बजे 4 और 5 के बीच में जब गए तो बहुत ढूंढे खेत के सभी दिशाओं में ढूंढे और नहीं मिलने के बाद सामने में लारी के सामने में चप्पल पड़ी थी। चप्पल के अनुसार उनको शक हुआ, तब वो लारी के पीछे से देखा तो उसका पैर दिखने के बाद वो ऊपर ही से कूद के गया और जाके छू के देखे तो खत्म हो चुकी थी। फिर इधर से गांव वाले गए और वो लारी के ताला को तोड़े। फिर आप लोगों ने? हाँ, उसके बाद मेरे को कॉल किए, फिर मैं आया, फिर गांव वाले फिर आए। उसके बाद हम लोग सरपंच और कोटवार के पास गए। कोटवार और सरपंच कोटवार के द्वारा हम लोग थाना गए। थाना में फिर FIR दर्ज करवाए। अच्छा, आप लोगों को किसी के ऊपर शक है? जी, गंगेश्वर मंडावी के ऊपर है। अब आज तुम्हारो होरी से घटना हुआ है ते में मौजूद रहे तो का देखे बताओ, बोले शुरू ले बताना। पहले तो मतलब दीदी है खाना भेजिस। हाँ। फिर कही सब जन काम कर हो खाओ, मैं है खाना ले गए। फिर दीदी मन कर जाए काम करे लगे, तहन आए खाना खाए। तहन चाचा बोली साग हम मजा नहीं आई से नूनी जब और बताऊँ बाखू मंगा देवे सूरज और शिवम ला। तहन बोलिस किरण पूनम दीदी है 5 रुपए देता हूँ, वही ढान ले खट्टा मीठा मिर्चा लाना। तहन खाबन बोलिस। तहन हमन मैं है एक जन जाहूँ बोलत रहे गंगेश्वर चाचा है दोनों जन ला भेजबन पूनम किस। फिर हम दोनों जन जाए तम्बाकू लाने वाले रहे हैं, घर से निकलने वाले रहे हैं। तभी चाचा घर जाते ही हम मला शक होत रहा कि वह कुछ करी सही। कपड़ा में मला लाल लाल कुछ दिखिस, तेकर पास में है दौड़ा जल्दी। फिर वहाँ जाके देखा दीदी तो नहीं रही से, तारा गला बांध रही से, चप्पल मन है फिर कालो रहने। फिर शाम होत रहा, सूरज से हमन पैरल पकड़े अब बड़े माला बताए, बड़े पापा बताए। तहन सबो झन जाई नहीं रहन। तहन बड़े पापा बताइस मामला सामने आया, क्या हुआ था, क्या घटना थी? ये है कि वहाँ पर गांव में दयाराम मंडावी की लड़की जो है खेत में काम कर रही थी और उसके साथ में गांव का ही एक लड़का काम करने लग रहा था वहाँ पर, और 2 बच्चे भी थे साथ में, उन लोग भी साथ में थे। और उन लोगों को जो आरोपी लग रहा है शंका में, वो लड़का तम्बाकू और गुटखा लेने के लिए दुकान में गया छोटे बच्चों को। उसके बाद जब इन लोग वापस आए ना, पता चला कि लाख है तो गाड़ी में ताला झड़ दिया था। तो कहाँ है दीदी करके पूछे इन लोग, तो बोले कि नहीं ताला लगा के इधर ही घूमने गई है खेत तरफ करके। और उसके बाद फिर वो छोटे बच्चे लोग वहाँ पर बैठे थे और ये गुटखा लिया अपना और तम्बाकू को लेके चला गया लड़का। जब तक शाम होते तक बच्चे लोग बैठे थे दीदी आएगी करके, नहीं आई। तब घर में आके बताया कि दीदी कहीं चली गई है ताला लगा के गाड़ी के ऊपर। तो फिर उसके पिताजी ढूंढने के लिए गए उधर, उन लोग भी ढूंढे बहुत लेकिन नहीं मिला। उसके बाद फिर लाड़ी के पास आए तो देखा कि चप्पल पड़ा है लड़की का। तो चप्पल के आधार पे उसके पिताजी लाड़ी का दूसरे छोर एक जगह था, उधर से ऐसे झांक के देखा और पैर दिख रहा था। तो वहाँ पर वो घुस के देखा तो लड़की का डेड बॉडी पड़ा था। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था, बता रहा था कि उसके पिताजी कि वो बॉडी छीन भी था, अंग में कपड़ा नहीं था। और उसके बाद फिर इतना राफा से वार हुआ था कि सिर पूरा खत्म हो गया। पुलिस कब पहुंची? पुलिस 7 बजे पहुंची और जब तक फॉरेंसिक टीम वाले भी आ गए वहाँ पर जांच हुआ। रात में 11 बज गया था। उसके बाद फिर लॉक करके सुबह फिर पहुंचे, उन लोग सील कर दिया था वहाँ पर जगह को। यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर मालगांव है, कोतवाली थाने क्षेत्र में आता है। यहाँ
दुनिया थी मंडावी कल खेत में रखवाली के लिए गई थी। वहीं लेबर काम करने वाला गंगेश्वर मंडावी भी काम कर रहा था। 2 छोटे बच्चे थे, उसको गंगेश्वर मंडावी किसी सामान लाने के बहाने घर भेज दिए। और ये 2 ही लोग थे। शाम तक के वो लड़की लौट के नहीं आई तो उसके परिजन तलाश करने लगे। तो जो खेत रखवाली के लिए झोपड़ी बनाए रखते उसके अंदर उसकी अवस्था में लाश मिली, जिसके चेहरे में और सर में चोट के निशान। सर, ये बात सामने आ रही है कि युवती जो थी वो नग्न अवस्था में उसकी लाश मिली है। किस तरह का संदेह जाहिर किया जा रहा है? तो उसकी जो सलवार कमीज और लोअर पहनी हुई थी कल, वो अभी तक के पुलिस को अभी बरामद नहीं हुआ है। तो गंगेश्वर जो मौके पे था उस समय आखिरी बार उसको देखा गया था वहाँ, वो भी फरार है और उसकी तलाश कर रहे हैं। सर, फॉरेंसिक टीम भी पहुंची थी, पुलिस की टीम भी पहुंची थी, कुछ साक्ष्य मिले क्या वहां से? अभी हत्या के साक्ष्य तो मिले हैं और उसको लाश को पीएम कराने भेज दिए हैं। पीएम के बाद में फिर और डिटेल उसके साथ में क्या हुआ है